जब रोहित वेमुला को डेथ हुआ था तब लोग कहाँ थे? कि जाति आधारित जो भेदभाव है 118% बढ़ गए। हमें किसी भी जाति से कोई दिक्कत नहीं, हमें एक मानसिकता से दिक्कत है। भारत में इकोनॉमी के आधार पर समाज का कभी बंटवारा नहीं रहा। वेश्या के पास कितनी भी संपत्ति हो जाए वो कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकता, उसकी सोशल स्टेटस तीसरे दर्जे का रहेगा। दोनों एक्ट के नेचर में काफी अंतर है। बहुत लोग तो डर की वजह से रिपोर्ट करने नहीं जाते। डेली आधार पे किसी को जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से यूजीसी का विरोध देश भर में देखने को मिल रहा है, अब यूजीसी के पक्ष में लोग आने लग गए और आंदोलन करने लग गए। जब से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है और स्टे लगाने के बाद ये कहा है कि हमें सवाल हमारा ये है कि ये जो मिसयूज़ होगा इसको आप जवाब दे दो और हम इसे स्टे हटा देंगे। तो फिलहाल हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और यहाँ पर SC, ST, OBC के जो छात्र हैं उनका समर्थन करने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी सारे SC, ST, OBC के भी हैं और बता रहे हैं कि जनरल के भी लोग हैं। तो बात करते हैं इनसे कि आखिर में ऐसा क्या है जो यूजीसी पे स्टे लग गया और इसको लागू करना चाहिए। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? विशाल। आपका नाम क्या होगा मैम? रश्मि। आपका नाम? हिमांशु। आपका नाम? माही। क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से भी यूजीसी पर स्टे लगा, आपकी विचार क्या है? ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर अभी लोग विरोध कर रहे हैं तो जब रोहित वेमुला को डेथ हुआ था तब लोग कहाँ थे, तब कहाँ सो रहे थे? उसमें भी आगे आना चाहिए ना, उस पर सवाल उठना चाहिए कि आखिर उनका डेथ क्यों हुआ। तो मतलब एक रोहित वेमुला और पायल तड़वी जो नाम बताया जा रहा है, कई लोग हैं जो अभी शोषित हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं। कैंपस की बात करें तो कैंपस में भी ऐसा है, कोई सामने खुलकर आकर नहीं बोलते, लेकिन ऐसा है कि उनके जाति के नाम पे भेदभाव हर चीज़ से करते हैं कि अरे तुम यहाँ से आए हो, तुम इस कास्ट से हो। तो ये सब बहुत है और इसको लागू करना चाहिए। मैम जैसे मान के चलिए हम ना अब कुछ सवाल लेकर आए हैं, क्योंकि तमाम 10-12 दिन से हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा है और हम सबकी बातें पहुंचा भी रहे हैं। अब कुछ सवाल हैं, सवालों के जवाब हम चाहते हैं कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग कैंपस में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जाति आधारित जाति सूचक शब्द बोलते हैं, तो इसके लिए तो ओवरऑल SC, ST एक्ट है। तो ये यूजीसी के नए नियमों की जरूरत क्यों पड़ी? बोलिए सर। आपको क्यों लगता है कि नए नियमों की जरूरत पड़ी? मैं बोल देता हूँ। देखिए, वो पुराने नियम जो थे, उन पुराने नियमों के होते हुए भी लगातार शोषण बढ़ रहा था और यूजीसी का अभी नया डाटा आया है जिसमें ये पता चला कि जाति आधारित जो भेदभाव है 118% बढ़ गए हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो नियम थे या जो व्यवस्था थी, प्रक्रिया थी, वो पूर्ण रूप से इसके लिए पर्याप्त नहीं थी। इसीलिए नए रेगुलेशंस लाए और मैं कहता हूँ वो रेगुलेशंस भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आए और वो भी कमज़ोर हैं। पूरी तरीके से न्याय देने में वो भी अक्षम है। ठीक है। अभी जैसे सर कह रहे हैं कि 118% बढ़ चुका है 19 से लेकर 24 तक। हाँ, 2019 से 2024 तक ये यूजीसी का नेट डेटा दिया है। हाँ, नेट डाटा। हाँ। जो 118% है, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो मैं बहुत मैथमेटिक्स वाली बातें करता हूँ कि जैसे मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ, पहले किसी ने रेप करा, एक व्यक्ति ने, तो 1% था, फिर एक व्यक्ति ने और रेप करा तो वो 100% हो गया, तो वो 100% हो गया। तो मतलब ये माना जा सकता है आंकड़ा कि जो 118% जो बताया जा रहा है वो सिर्फ दुगना रेप हुआ, वो दुगना SC, ST वाला एक्ट हुआ है, इसलिए वो 118% बढ़ा है। उतनी घटनाएं हुई हैं। आत्महत्या के ये केसेस हैं, आत्महत्या के केसेस हैं। जाति के आधार पे भेदभाव हुआ था, उस वजह से आत्महत्याएं हुई हैं। ये केसेस उसमें आए हैं। कैटेगरी के लोग हैं वो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं। खास तौर पर हमने रौनक खत्री जी से बात करी, हमने हरियाणा के जाटों से भी बात करी। उन्होंने कहा कि देखिए, जाटों का नाम भी बदनाम होता है, लोग अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। ब्राह्मणों का भी नाम, जैसे ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, या तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक तराजू एक सांकेतिक है, उसका प्रतीक है तिलक तराजू। तराजू प्रतीक है सामंतवादी सोच का। वो सब राम मनोहर लोहिया के सेंस में जब हम समझेंगे तो वो एक प्रतीक के रूप में कहा गया है। हमें किसी भी जाति से कोई दिक्कत नहीं, हमें एक मानसिकता से दिक्कत है। इस प्रोटेस्ट में खुद जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो खुद शामिल हुए हैं। लेकिन जैसे अभी बोला जाता है, आपने एक प्रतीक बता दिया, लेकिन ब्राह्मण बनिए ठाकुर चोर, बाकी सारे DS4, ये तो खुले तौर पर ये बोली चीजें जाती हैं। देखिए, जो ये चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए भारत को जल्दी से जल्दी। जो शोषित तबका है, सुने मेरी बात, शोषित आपके हिसाब से कौन है? शोषित तो SC, ST है संविधान के हिसाब से। OBC भी शोषित है, संविधान के हिसाब से OBC भी शोषित है। संविधान के हिसाब से सोशल और इकोनॉमिकल है, निर्देशक तत्व पढ़े। इकोनॉमिकल में तो EWS भी तो आ जाएगा, तो इसको काहे छोड़ रहे हैं आप? यही तो सुप्रीम कोर्ट भारत में इकोनॉमी के आधार पर समाज का कभी बंटवारा नहीं रहा। भारत में क्लास की अवधारणा नहीं है, जो कार्ल मार्क्स का क्लास है।
यहाँ आर्थिक आधार पर समाज का विभाजन कभी नहीं हुआ। एक वेश्या के पास कितनी भी संपत्ति हो जाए वो कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। उसकी सोशल स्टेटस तीसरे दर्जे का रहेगा, क्षत्रिय का दूसरे दर्जे का। तो पैसे या आर्थिक आधार पर समाज को मत देखिए। ये एक जमा हुआ वर्ग है जहाँ एकदम बंद किला है, रूम की तरह, जहाँ से सामाजिक गतिशीलता नहीं है। एक क्लास में जहाँ पैदा हुए वहीं आपको बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें क्लियरिफिकेशन नहीं है, मतलब कि किस आधार पर सजा होनी चाहिए, फीलिंग्स के आधार पर होनी चाहिए या फैक्ट के आधार पर होना चाहिए। क्लैरिफिकेशन शामिल कर दो। हम तो खुद डिमांड कर रहे हैं 2012 के एक्ट में जैसे 25+ टाइप है भेदभाव के, तो उसको शामिल कर दो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही सवाल लगाया जा रहा है कि जैसे जो SC/ST एक्ट है वो दोनों एक्ट के नेचर में काफ़ी अंतर है। दोनों एक्ट के नेचर में काफ़ी अंतर है। और दूसरा, जब SC/ST एक्ट की बात कर रहे हो, उसके दुरुपयोग की बात कर रहे हो, तो ये भी देख लो कि उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो इतना कम क्यों है। बहुत लोग तो डर की वजह से रिपोर्ट करने नहीं जाते, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी एक सवर्ण क्लास से होते हैं। सिस्टम को फेल मानते हो? नहीं फेल, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, और भारतीय सिस्टम सबको पता है। तो आप जैसे उन्होंने सर ने बहुत अच्छी बात कही, आप सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि मतलब जैसे नियम की बात कर रहे हैं कि इसमें पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया है, अगर यहाँ छात्रों के हिसाब से अगर सोचा जाए, किसी के ऊपर आप समझिए SC/ST एक्ट, OBC एक्ट, अगर इस तरह की चीज़ें लग जाएंगी, वो बच्चा हो सकता है कि बहुत कम गलती किया हो, वो कॉलेज लेवल पे सुलझाया जा सकता है। अगर SC एक्ट के मामले में जाएगा तो उसका तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। यूजीसी के नए नियम क्या कहते हैं? वो भी तो ये कहते हैं कि 10 साल की सजा है सिर्फ फीलिंग्स के आधार पर। फीलिंग्स है, वो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी भी है। अगर सजा का, हाँ, सजा का इसमें तो सभी SC/ST OBC सबके ऊपर लागू हो रहा है। हाँ, होना चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि आप समझिए ये थोड़ा डर का भी काम करेगा कि सामान्य तो रोजमर्रा के जीवन में अगर हम कैंपस आ रहे हैं, आप देखेंगे कि डेली आधार पे किसी को जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल किया जा रहा है, दिव्यांगों को अलग तरह से ट्रीट किया जा रहा है, और सामान्य छात्र अपने अलग ही उसमें रहते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए, अगर सजा का प्रावधान बिल्कुल भी साफ नहीं है तो डरेंगे कैसे, आप बताइए मुझे। तो ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरा एक सवाल ये है कि क्या आप जातिवाद, ये जो प्रताड़ना होती है, आप उसके खिलाफ हो? जो मानसिक प्रेशर दिया जाता है, आप उसके खिलाफ हो? किस प्रकार की मानसिक? जैसे मान के चलो कोई SC/ST का व्यक्ति है, उसको मानसिक शोषण करा जाता है, बहुत प्रेशर क्रिएट करा जाता है, आप उसके खिलाफ है? बिल्कुल। तो ऐसे तो फिर जो यूजीसी के जो नए नियम हैं उसके हिसाब से तो जो हरियाणा के जाट हैं उनके ऊपर भी मानसिक एक प्रताड़ना होगी, एक डर बैठाया जाएगा। जो टीचर्स हैं, टीचर्स को भी एक तरीके से टारगेट करा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि किस आधार पर सजा दी जानी चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, 498 की क्लोज A जो महिलाओं को डाउरी की बात करती है, कितने सारे ऐसे फॉल्स केसेस हैं जो ये हो रहे हैं। तो अगर फीलिंग्स के आधार पर ही अगर जजमेंट हो, फीलिंग्स के आधार पर ही अगर लॉज चलें, तो आपको लगता है वो लॉज रह जाएंगे? तो फीलिंग्स के यहाँ फीलिंग्स के आधार पे नहीं है, पर यूजीसी के नियम तो यही बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है। नहीं, आपको लगता नहीं है, आप जांच करेंगे। कमेटी किस लिए बनाई गई है? जांच करने के लिए बनाई गई है ना। वो देखेंगे, पूछेंगे, समझेंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो कमेटी, जांच कमेटी में न्यूट्रल लोग हैं या एक मतलब कास्ट के हिसाब से लोग? नहीं, कास्ट के हिसाब से सिर्फ 3-4 लोग रखे गए हैं। एक महिला होनी चाहिए, उसकी कोई जाति नहीं है। एक दिव्यांग होना चाहिए, उसकी कोई जाति नहीं है। 2 OBC के होने चाहिए, और कैंपस के भी प्रोफेसर होंगे, सीनियर प्रोफेसर होंगे, 2 सोशलिस्ट रहेंगे। तो ये इतनी पारदर्शिता तो रखी ही जाएगी ना, न्यूट्रल तो रहेंगे ही रहेंगे। फिलहाल हम और लोगों से बात करते हैं कि आखिर में जो प्रोटेस्ट में तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी क्या राय है। हम और लोगों से बात करेंगे तो जानेंगे कि आखिर में ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट सही मायने में सही, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर सोच समझकर अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो शायद उनके अपने अपने मत होंगे। जैसे जनरल कैटेगरी वालों ने विरोध करा तो उनका एक अपना मत था कि हो सकता है कि हमारे साथ भेदभाव होगा, और हो सकता है क्या जिस तरीके से लॉज थे उनमें क्लैरिफिकेशन नहीं था। फिर भी SC/ST वालों के मन में भी डर है कि अगर ये लॉ अगर लागू नहीं हुए, क्योंकि जो आंकड़े बताए गए थे कि 300 लोगों की जो आत्महत्या जिन्होंने करी है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के वजह से करी है, जाति सूचक शब्दों को बोलने की वजह से करी है। आइए सीधा और लोगों से बात करते हैं कि आखिर में उनकी क्या राय है।